वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए, मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन हमारे हैं वो चाहे किसी भी क्लास की बात करें या किसी भी कंपटीशन की बात करें, तो जो सम मैं आज आपको करा रहा हूँ इस तरह के सम आपको हर क्लास के अंदर 5th से लेकर 12th तक और किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री, नवोदय की तैयारी करते हैं उनके पास जो भी मटेरियल है उसमें देख सकते हैं कि आपको इस तरह के सम जरूर मिलेंगे। या जो HSC, SSB, आरआर और जो रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं उनको भी आप देख लेना कि आपके पास जो भी बुक होगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं ये मेथड देखिए एक बार और तरीका सीखिए। देखिए, मोस्टली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं कि एक रेक्टेंगल है और उसमें क्या करेगा, दो सिचुएशन बना देगा। या तो वो कहेगा कि इसके सराउंड क्या किया जाए है कि आपके कोई पाथ बनाया गया है और उस पाथ की जो चौड़ाई दे देगा। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर 1 मीटर की जो हमने पाथ ले लिया, ठीक है, 1 मीटर का, तो इधर भी 1 मीटर का ले लिया और इधर भी 1 मीटर का जो पाथ ले लिया। उसमें कह देगा, क्या कहेगा कि जो रेक्टेंगुलर रूम है, रेक्टेंगुलर पार्क है, कि उसकी लेंथ जो वो मान लीजिए 15 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 12 मीटर है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एरिया क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बिल्कुल सिंपल, आपने क्या करना, देखिए आपको बाहर एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है और अंदर भी एक रेक्टेंगुलर शेप जो वो दिख रही है ना। तो आपने क्या करना है, बाहर की जो रेक्टेंगुलर शेप है उसमें से अंदर की जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको माइनस कर देना है। आपका चाहे एरिया ऑफ पाथ जो है बच जाएगा। कैसे कि एरिया ऑफ पाथ क्या करेंगे, बाहर वाले जो रेक्टेंगुलर है उसके एरिया में से आपने क्या करना है, अंदर वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस करना है। कि सर हम माइनस तो कर देंगे लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ये कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, देखिए आप ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको बढ़ा दूं तो बढ़ाने पर यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो जाकर मेरी बाहर वाली जो लेंथ है उसके जो बराबर है वो आने लग रही है। तो इसका मतलब 1 मीटर आपका यहाँ से हट गया और 1 मीटर यहाँ से हट गया, 1 मीटर यहाँ से हट गया और 1 मीटर यहाँ से हट गया। तो इसमें एक ही बात देखनी है, अगर आपने इनर है तो जो इधर जितना बड़ा है और इधर जितना बड़ा है उसको प्लस करके उसमें से माइनस कर दीजिएगा। अगर बाहर की तरफ बनाया गया है तो उसमें प्लस कर दीजिएगा। बस इतना सा आपने ध्यान देना है। अब हमने मान लीजिए फर्स्ट केस में ले लिया, केस 1 में कि जो पाथ है, जो रास्ता है वो क्या है, बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर है तो हमारा क्या करेगा, जो अंदर वाली है उसको देगा और बाहर वाली जो वो आपने क्या कर देना है। देखिए सेम मेथड अपने अप्लाई करना है कि बाहर वाले में से क्या करना है, अंदर को माइनस करना है। तो देखिए ये रास्ता जो है मेरा या बाहर की तरफ बनाया गया है यहाँ पे ऐसे, और बाहर की आपको क्या दे दी, लेंथ और ब्रेथ दे दी। तो अंदर वाली जो है आपने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 मीटर इधर बढ़ा और 1 मीटर इधर बढ़ा, तो अंदर वाली कितनी थी, तो 1 मीटर इधर माइनस है, 1 मीटर इधर माइनस, तो कितने माइनस हो गया, 2 माइनस, तो कितनी आ गई 13 मीटर। और इधर वाले में भी 12 था तो 1 इधर घट गया और 1 इधर घट गया, तो कितनी मीटर थी मेरी, 10 मीटर। तो क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 10, तो 15 टू जा 30, कैरी गई 3, 15 जा 15 3 18 और 130, तो कितना आ गया मेरा 50 मीटर स्क्वायर जो वो एरिया जो आ गया। यानी कि जो इस पाथ के ऊपर जो पाथ का जो एरिया वो मेरा क्या है, 50 मीटर स्क्वायर है। अब इस पर क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा देगा कि इसके ऊपर मुझे कारपेट बिछानी है, इसके ऊपर मुझे घास लगानी है, इसके ऊपर मुझे पेंट कराना है, इसके ऊपर जो भी समथिंग कुछ करेगा।
उसके ऊपर खर्चा दे देगा कि इसके ऊपर 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा आ रहा है, तो कुछ नहीं है, जितना हमारा एरिया है उसको खर्चे से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका वो क्या आ जाएगा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, केस 2 में क्या है, आपको कोई स्क्वायर दे देगा और उसके सराउंड या उसके अंदर की तरफ क्या कर देगा, कोई पाथ बना के दे देगा। केस 3 में क्या करेगा, एक सर्कल दे देगा, ठीक है, और सर्कुलर जो फील्ड है या जो भी ट्रैक है उसके अंदर क्या करके इसे ग्राउंड काट देगा सर्कुलर, और फिर आपसे पूछ लेगा कि जो ट्रैक है इसका एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है, और स्क्वायर में केस 2 में क्या होगा मेरा, यहां पर मान लीजिए हमने कुछ ले लिया कि आपकी जो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, और यहाँ पर क्या है 2 मीटर का जो रास्ता जो निकालना है, तो पूछ रहा है कि जो पाथ है इसका जो हमने जो रास्ता बनाया उसका एरिया कितना होगा। तो कोई बात नहीं, फिर से वही मेथड हमने अप्लाई करना है जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, कि हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो स्क्वायर है उसमें से अंदर वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2 इधर से बढ़ गया और 2 इधर से बढ़ गया, तो 10 में से 2 इधर माइनस हो गया, 10 2 इधर हो गया, तो कितना बच गया सिर्फ 6 मीटर, यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 मीटर, तो सीधा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6, तो 100 माइनस 36, तो 64 मीटर स्क्वायर जो वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा केस 2 में इस प्रकार से हो जाए। फिर से वही खर्च अगर आपको दे दिया है तो क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना खर्चा, और जो हमारा एरिया है उसके ऊपर क्या करेंगे हम इस प्रकार से। अब सर्कुलर में क्या करेगा कि आपको रेडियस गिवन कर देगा कि जो इनर सर्कुलर है उसकी रेडियस जैसे मान लीजिए हमें क्या दे दी 14 दे दी, और कह देगा कि जो विद ट्रैक जो उसकी रेडियस क्या आती है 21 सेंटीमीटर आती है विद ट्रैक, और पूछ लेगा कि जो इस ट्रैक का जो पाथ हमने बनाया है वो क्या है, इसका एरिया जो कितना है। तो ये हमारा केस 3 में इस प्रकार से होगा। इसमें क्या करेगा, अब सीधा आपने क्या एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालना है, या एरिया ऑफ ट्रैक जो भी है आपने क्या कर देना है, जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस को बड़ा मान लेना है, और जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस को छोटा मान लेना है। ठीक है, और आपने क्या कर देना, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा पाई कॉमन आ गया, आर क्या मेरी बड़ी आर क्या 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर क्या मेरा 14 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ गई पाई की वैल्यू 22/7, 21 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 441 माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा 96। अब 441 में से 196 को माइनस करेंगे, 11 में 6 का 5, 3 में से 9 गए 4, और 3 में से 1 गया 2, तो 22/7 मल्टीप्लाई 245 जो मेरा आ जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, इतना सेंटीमीटर क्या मेरा पाथ का जो एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 केसेस के अंदर वो क्या करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो बनाता है। अब ये जो ट्रैक हमने बनाए हैं ये क्या सर्कुलर बनाए हैं, अगले केसेस में वो क्या करेगा, अभी रेक्टेंगल के अंदर से बनाएगा। ठीक है, तो सर्कल के जो क्या नाम है सेंटर में से जो हमारे रेक्टेंगल के सेंटर से या फिर स्क्वायर के जो हमारे सेंटर से जो हमारे ट्रैक निकले हैं, आगे जो क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप में से इनमें से तीनों में से किसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।